नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। भारत के अरनिया सेक्टर में पाकिस्तानी दुश्मनों से लोहा लेते हुए बीएसएफ के हेड कांस्टेबल जितेंद्र सिंह शहीद हो गए। उनकी शहादत से देश में पाकिस्तान के लिए जबरदस्त गुस्सा है, तो बिहार में रक्सौल के उनके घर में आंसुओं का समंदर। सबसे बुरा हाल उनकी बड़ी बेटी का है, जिसको पिता की बातें ही सबसे ज्यादा रुला रही है। शहीद पिता जितेंद्र सिंह ने कहा था कि बेटी, अगर सरहद पर मुझे कुछ हो जाए तो तुम मत रोना, लेकिन गम के आंसू और पिता का ना होना कहां हुक्म मानते हैं। ये उस शहीद की बेटी के आंसू हैं जो हमारी आपकी दिवाली आबाद करने के लिए अपने सीने पर दुश्मनों की गोलियां झेल गए। दुनिया में कोई नहीं है मेरे पापा। अपने पिता की इस लाडली की दिवाली में कोई चमक नहीं बची, बस ऐसा अंधकार है जिससे न जाने ये बेटी कैसे निकली। एक हफ्ते पहले क्या बोल रहे थे? ठीक से बात नहीं हुआ था, बोल रहे थे कि ना यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, तुमको भी हमको कुछ हो जाएगा तो तुम लोग रोना नहीं। रोना तो ये गुड़िया भी नहीं चाहती, लेकिन जिस पिता से उसकी दुनिया रोशन थी, जब वो बहादुर पिता नहीं रहा तो आंसुओं का क्या है? वो कब तक थमेंगे, और थमेंगे भी तो कैसे? हम बोलो पापा आप आ जाइए, तो बोल रहे उनको छुट्टी नहीं मिल रहा था, वो आने के लिए तड़प रहे थे। लेकिन तुमको तो बोले थे नहीं रोने के लिए, फिर काहे रो रही है? रो काहे रही है? बोले थे ना तुमको नहीं रोने के लिए। और जब आंसुओं ने सारी बांधें तोड़ दी तो ये कसक भी निकला कि पिता तो दिवाली पर आने वाले थे, लेकिन आई तो वो मनहूस खबर जिसने पूरे परिवार को जीते जी मार दिया। उनको क्या जरूरी था जाना? दिवाली से पहले दर्द, पीड़ा और संताप के ये आंसू रक्सौल के रहने वाले शहीद हेड कांस्टेबल जितेंद्र सिंह के परिवार में उमड़े हैं। दो बेटियों और एक बेटे के पिता जितेंद्र सिंह की शहादत से रक्सौल गमगीन है। इन मासूम आंखों ने दिवाली पर पापा के साथ ढेर सारी खुशियों के दीप जलाने का सपना देखा था, लेकिन इन आंखों में वो तस्वीर समा गई है जिसमें पिता की शहादत पर नाज है, लेकिन हमेशा के लिए खोने पर कभी न खत्म होने वाली टीस। मर जाएंगे तो कुछ नहीं करना, मैं तो कहाँ चढ़ गया। बेटी रो रही है और 5 साल के बेटे को समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। चेहरे पर कोई भाव नहीं। बीएसएफ के हेड कांस्टेबल जितेंद्र सिंह ने 25 से 26 अक्टूबर की रात पाक रेंजर्स की गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। वो जम्मू के पास इंटरनेशनल बॉर्डर पर अब्दुलिया सेक्टर में तैनात थे। गुरुवार को सीज फायर तोड़ने वाली पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलियों से जितेंद्र कुमार बुरी तरह घायल हो गए और कुछ देर में ही उनकी शहादत की खबर आई। रक्सौल में गणेश शंकर के साथ आज तक ब्यूरो। तो आंसू कभी गुलाम होते नहीं है, और वो बह निकले। अपने शहीद पिता को याद करके उनकी बड़ी बेटी के आंसू थम नहीं रहे, लेकिन उसको पिता का वो सपना भी याद आ रहा है जिसमें बड़ी चाहते छुपी हैं। अपनी बेटी से शहीद जितेंद्र ने कहा था, देश की सेवा का वक्त आए तो कभी पीछे मत हटना, और इसीलिए वो अपनी बेटी को बीएसएफ में ही बड़ा अफसर बनाना चाहते थे, जहां वो खुद हेड कांस्टेबल थे। इन आंसुओं में पिता को खोने का अंतहीन दर्द है। तो इन आंसुओं में वो तड़प भी है कि पता नहीं आने वाले दिन कैसे होंगे, और उन सपनों का क्या होगा जो पिता ने अपनी बेटी के लिए संजोए थे। कहते थे कि हम तुमको अपने से बीएसएफ में अपने से ज्यादा ऊंचे अधिकारी पे करेंगे। हम तो पढ़े लिखे कम थे इसीलिए, लेकिन हम तुमको उससे भी बड़े अधिकारी पे करेंगे, ऑफिस ग्रेड में।
पिता जितेंद्र सिंह चाहते थे कि बेटी भी उनकी तरह ही वतन की सेवा करे। वो इरादा आज भी बुलंद है। इन आंसुओं में भावुकता है तो इन आंखों में अपने पिता की शहादत पर गर्व भी। अपने घर से बहुत दूर जम्मू और कश्मीर में बीएसएफ ने अपने फौलादी फौजी को सीना तान कर सलामी दी, तो बीएसएफ के सुपर बॉस ने भी बहादुरी का बखान किया। कोई जवान अपना शहीद होता है, पीड़ा तो होती ही है, लेकिन फिर भी हमारे जवान अपनी जिंदगी हथेली पर लेकर भारत के मान सम्मान की रक्षा कर रहे हैं। दिवाली का जश्न परवान चढ़ चुका है, लेकिन इस घर से खुशियों ने मुंह मोड़ लिया। लेकिन सारा देश इस घड़ी में इस परिवार के साथ है और पाकिस्तान के लिए इतना गुस्सा कि उसकी तपिश को झेलने की कुव्वत आतंकी देश में नहीं है। इन सब के बीच एक बेटी का चित्कार पूरे देश को रुला रहा है और पूछ रहा है कि कब तक शहीदों के घर दिवाली की रात भी आंसू ही बहेंगे। नोएडा में मौसमी सिंह के साथ गणेश शंकर, रक्सौल, आज तक। वतन पे अपनी जान निसार करके शहीद जितेंद्र सिंह अमर हो गए। शनिवार को उनके शहर में उनका अंतिम संस्कार होगा। यह सोचकर आपका दिल भी भर आएगा जब वो मासूम बच्चे अपने पिता को आखिरी बार देखेंगे। कैसे देखेंगे, किन परिस्थितियों में देखेंगे और कैसे इस दिन को जिंदगी भर याद करके जिएंगे। मातमी धुन पर शहीद जितेंद्र कुमार को साथियों ने सम्मान के सलामी दी और इसके साथ ही तिरंगे में लिपटे इनके शव को लेकर इनके घर के लिए निकल पड़े। कौन मार जाएंगे तो कुछ नहीं करना। लेकिन अभी पिता का शव देखा नहीं, तब तो बेटी का ये हाल है। जब पिता सामने आएंगे तब क्या हाल होगा। शनिवार को रक्सौल में शहीद जितेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन शहीद की बहादुरी की कहानी लोग आने वाले पीढ़ियों को गर्व से सुनाया करेंगे। आज तक ब्यूरो। विशेष में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।